निकालने के बाद इसका दर्द और ज़्यादा बढ़ चुका था। मतलब इसका दर्द इतना हो चुका था कि अगर मेरे गाल वगैरह पे या चेहरे पे कहीं भी हाथ लगाते हो तो मेरा दाँत में तकलीफ होती है और मेरी आँखों में भी दिक्कत होती है दाँत निकलने के बाद से। और मतलब डॉक्टर आप साहब चेहरे को छू नहीं पा रहे थे? नहीं छू नहीं पा रहा था, ना खाना खा पा रहा था, ना बोल पा रहा था। चेहरे को मतलब आप टच भी नहीं कर सकते, ऐसा मतलब चेहरा ऐसा हो गया था मेरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोहेल। सोहेल, कहाँ रहते हो आप? मैं रहता हूँ तराना शहर में। बताइए आपको क्या हुआ है? मुझे शुरू में स्टार्टिंग में दाँत में दर्द चालू हुआ था उस टाइम। उस तो मैंने तराना शहर में एक जगह पर दिखाया क्लिनिक पर। तो उन्होंने कहा कि आपके दाँत की जो नस है वो ख़राब हो चुकी। तो उन्होंने मेरा दाँत कट किया और उसमें ड्रिल करके ने नस को निकाल दिया और उसके बाद भी मेरी दवाइयाँ चली। तो उससे भी मुझे कुछ आराम नहीं हुआ था। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बोला नहीं धीरे-धीरे आराम हो जाएगा। पर धीरे-धीरे दाँत का दर्द और बढ़ने लगा। तो मैंने सेम डॉक्टर साहब से बोला मैंने ऐसी-ऐसी बात है तो उन्होंने बोला कि आपका दाँत खराब हो चुका है, इसे अंदर से मतलब पूरा दाँत निकालना पड़ेगा। और निकालने के बाद इसका दर्द और ज़्यादा बढ़ चुका था। मतलब इसका दर्द इतना हो चुका था कि अगर मेरे गाल वगैरह पे या चेहरे पे कहीं भी हाथ लगाते हो तो मेरा दाँत में तकलीफ होती है और मेरी आँखों में भी दिक्कत होती है दाँत निकलने के बाद से। और डॉक्टर मतलब आप साहब चेहरे को छू नहीं पा रहे थे? नहीं छू नहीं पा रहा था, ना खाना खा पा रहा था, ना बोल पा रहा था। चेहरे को मतलब आप टच भी नहीं कर सकते, ऐसा मतलब चेहरा ऐसा हो गया था मेरा दाँत की वजह से। आराम फिर भी नहीं हो रहा है। तो मम्मी-पापा ने बोला ठीक है अपन कहीं और दिखा लेते हैं। तो वहाँ से मुझे डॉक्टर दत्त के बारे में मालूम पड़ा था। त्रिनेत्र डेंटल क्लिनिक के बारे में मुझे मालूम पड़ा तो मैंने यहाँ पर आकर के दिखाया। तो जब मेरे से बोलने की भी नहीं बन रही थी उस टाइम पे मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा था और बोल भी नहीं पा रहा था। तो इन्होंने देखा मुझे, चेक करा और जैसे ही इन्होंने मेरे मेरे को होंठ को टच करा तो इन्हें पता चला कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। और इन्होंने मेरे से बोला कि आपको दाँत की तो दिक्कत ही नहीं है, आपके जो चेहरे की नस है ना उसमें दिक्कत है, ये गोली वगैरह से अपन अच्छे कर सकते हैं। आप ठीक है गोली दवाई लीजिए और इससे अच्छे हो जाएगा। और वाक़ई में उनकी गोली दवाई ने बहुत अच्छा असर करा। आप देख ही सकते हैं मैं बोल भी पा रहा हूँ, खाना भी खा सकता हूँ सुकून से बिल्कुल बेफ़िक्र। पिछले 3 साल से जो तकलीफ थी वो 1-2 मंथ में बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो आपने अभी जो सुना उस बीमारी को कहते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया ट्राइजेमिनल नस की वजह से होती है। ये वो नस है जो आपके चेहरे को सप्लाई करती है। इस नस की वजह से आपके चेहरे के मूवमेंट्स कंट्रोल में आते हैं। इस बीमारी में अचानक से तेज चुभन जैसा दर्द होता है, जो पेशेंट को बिजली के झटके की तरह फील होता है। ये दर्द यूजुअली चेहरे की एक ही तरफ होता है, लेकिन जब ये दर्द होता है उस ड्यूरेशन में पेशेंट को आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इस तरीके की यातना झेलनी पड़ती है। और ये दर्द रोज के कार्यों से, जैसे चेहरे को छूने से, बात करने से या चबाने से, इन चीजों से ट्रिगर होता है। इसी दर्द की वजह से पेशेंट्स खाना खाना बंद कर देते हैं, चबाना बंद कर देते हैं, चेहरे को छूना बंद कर देते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही वो बोलते हैं वो नस वाले एरिया जैसे ट्रिगर होता है और पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ऑफन मिसडायग्नोज कंडीशन रहती है, जिसमें डॉक्टर्स पेशेंट के कहने के मुताबिक उस पर्टिकुलर दांत को ट्रीट करना चालू कर देते हैं जो उन्हें लगता है कि जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। और जैसे कि आपने इस केस में देखा, उस दांत का रूट कैनाल भी हो गया, फाइनली वो दांत निकालना भी पड़ गया, लेकिन निकालने के बाद में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट पेशेंट का दर्द बढ़ गया और जिस दांत में उसको दर्द हो रहा था अब उसे दर्द उसके अगले दांत में होने लगा। इसलिए अक्सर जब पेशेंट्स आते हैं तो अपने जबड़े के आधे दांत निकलवा चुके होते हैं। इसलिए इस बीमारी की प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगी तो पेशेंट्स के दांत निकल जाएंगे, और एक बार दांत निकल गया तो उसे वापस से नहीं उगाया जा सकता है, फिर आपको आर्टिफिशियल दांतों पर जाना पड़ेगा। लेकिन दर्द का कारण दांत निकालने से ठीक नहीं होगा। इसे ठीक करने के लिए हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो लंबे ड्यूरेशन के लिए पेशेंट को लेनी पड़ती हैं। कुछ केसेस में आपको सर्जरीज भी कराने की आवश्यकता पड़ सकती है, जिसमें हम इस नस को सुन कर सकते हैं या परमानेंटली काट सकते हैं। सो अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ हो तो प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए किसी अच्छे डेंटिस्ट को दिखाइए।